ओए आलसी के सरदार, देख मैं कैसे कसरत करके अपनी बॉडी बना रही हूँ और तू यहाँ बैठा समोसे पेल रहा है। अगर तूने अपनी ये मटके जैसी तोंद कम नहीं की तो किसी दिन तुझे ढलान से लुढ़का दूंगी और तू सीधे पाताल में जाकर गिरेगा निकम्मे। अबे ओ नकली पहलवान, एक बाल्टी दूध उठा के तू अपने आप को दारा सिंह समझ रही है। तेरी बॉडी क्या बनेगी? तू तो बस हवा भर के फूलती जा रही है। जिम जाने की जगह घर की झाड़ू लगा, उसी से तेरी सारी चर्बी पिघल के नाली में बह जाएगी। ओए फटीचर, ओए कंजूस की औलाद, कब तक मुझे इन फटे पुराने चितड़ों में घुमाएगा? पड़ोस की चंपा ने कल नया रेशमी सूट पहना था और मैं यहाँ टाट के बोरे जैसे कपड़ों में घूम रही हूँ। अबे ओ गैस के सिलेंडर, चंपा सूट पहनती है तो परी लगती है और तू पहनेगी तो लगेगा जैसे किसी भैंस को गिफ्ट में रैप कर दिया हो। और पैसे कहाँ से लाऊं? अपनी किडनी बेच दूं क्या? तेरी किडनी खरीदेगा कौन? उसमें तो सिवाय गुटके और जहर के कुछ बचा ही नहीं होगा। जल्दी से पैसे निकाल वरना आज तेरी वो तोंद फोड़ दूंगी जिसे तू तकिया बना के सोता है, समझा? और नहीं समझा तो समझ जाएगा। देख पूजा, अपनी ये जुबान की कैंची बंद कर वरना ऐसा झापड़ मारूंगा कि सीधे अपने मायके जाके गिरेगी और तेरा बाप भी कहेगा इसे वापस मत लाना, समझी पूजा? अब सोच ले तुझे क्या करना है रे। अरे ओ निकम्मे की औलाद, जब देखो अपनी इस मटके जैसी तोंद को सहलाता रहता है। कुछ काम धंधा ढूंढ ले वरना किसी दिन तुझे जमीन में गाड़ के तेरे ऊपर ही गोभी उगा दूंगी, समझा साला? मेरी तो फूटी किस्मत थी जो इस नाली के कीड़े से शादी के 7 फेरे ले लिए मैंने। बे ओ, बिना लगाम की घोड़ी चिल्लाना बंद कर वरना तेरी आवाज से पड़ोसियों के कांच टूट जाएंगे। मैंने तुझसे शादी करके पूरे गांव पे एहसान किया है वरना तेरे जैसी हड़बड़ी को तो चिड़िया घर वाले भी पिंजरे में न रखते। चुपचाप रोटी बना वरना भूखा सुला दूंगा, फिर रात भर भूख के मारे तेरा पेट में दर्द होता रहेगा। अबे ओ जल भुन के कोयला हुए फटीचर, तू क्या जानेगा टैलेंट की कदर। जब मैं स्टार बन जाऊंगी और बड़ी गाड़ी में घूमूंगी तब तू मेरे पीछे कटोरा लेके खड़ा होगा, तब मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगी। जाके सड़क पे भीख मांगना, ओ भिखारी कहीं के। ओए कलमुही, ये बेलन घुमा के क्या जंगल की शेरनी बन रही है? पूरे फेसबुक पे तेरी हंसी उड़ रही है। लोग कह रहे हैं ये कैसी पागल बंदरिया नाच रही है। बंद करिए तमाशा वरना तेरा ये फोन और तू दोनों को कूड़े वाली गाड़ी में भर के भेज दूं। ओए दलिद्दर, सुना है तेरी माँ और बहन फिर से यहाँ अपना बोरिया बिस्तर लेके आ रही हैं। घर में खाने को दाना नहीं और ऊपर से ये बिन बुलाए मेहमान। अगर तूने उन्हें स्टेशन से वापस नहीं भेजा तो मैं तुझे और तेरी माँ को बाहर निकाल दूंगी। अबे ओ जहरीली नागिन, मेरी माँ को कुछ बोला तो तेरी ये लंबी जबान कैंची की तरह काट दूंगा। वो आ रही हैं तो तेरा क्या जा रहा है? तू बस चाय बना और उनके पैर दबा वरना मैं तुझे वापस तेरे बाप के घर छोड़ाऊंगा और चैन से सोऊंगा। ओए भिखारी, देख ये जमीन मेरे बाप ने मुझे दहेज में दी थी और तू यहाँ अपनी भैंसों का तबेला बना रहा है क्या? शर्म नहीं आती तुझे अपनी बीवी की जायदाद हड़पने में? अगर अभी ये जगह खाली नहीं की तो सीधा कोर्ट ले जाऊंगी तुझे। अबे ओ जायदाद की मालकिन, तेरे बाप ने जो जमीन दी थी उसमें तो चूहे भी घर नहीं बनाते और तू उसे किला समझ रही है क्या? यहाँ तबेला नहीं मेरा राजमहल बनेगा और तू उसमें झाड़ू लगाएगी। चुपचाप निकल यहाँ से वरना सारा दहेज वापस कर दूं। ओए कुंभकर्ण, सूरज सिर पे चढ़ गया है और तू यहाँ घोड़े बेचकर सो रहा है। उठ और जल्दी से जाके छत के सारे कपड़े उतार के ला और सब्जी काट। अगर तूने अभी अपनी ये आलसी आंखें नहीं खोली तो तेरे ऊपर खौलता हुआ गर्म पानी डाल दूंगी। अरे ओ नींद की दुश्मन, हफ्ते में 1 दिन संडे मिलता है और तू उसमें भी मेरी जान लेने पे तुली है। तू खुद कपड़े क्यों नहीं उतार लाती? सारा दिन बस चिल्लाना और शोर मचाना जानती है। जा मुझे सोने दे। ओए पूजा, पड़ोस वाली शीला को देख कितनी कोमल कली जैसी है। जब चलती है तो लगता है फूल झड़ रहे हैं और एक तू है जब चलती है तो लगता है जैसे कोई बुलडोजर बिना ब्रेक के पहाड़ से नीचे गिर रहा हो। कभी तो तमीज सीख ले उस बेचारी से। ओए मुंहफट, तो जाना उसी शीला के पास, वो एक झापड़ मारेगी तो सारा नशा उतर जाएगा। वो कली नहीं बल्कि बिजली का नंगा तार है, छुएगा तो राख हो जाएगा तू। अपनी औकात देख, गटर का पानी है तू और वो बिस्लेरी की बोतल। ओए महाकंजूस, पूरे गांव में ये खबर फैल गई है कि तू 5 रुपए बचाने के लिए सब्जी वाले के पैर पकड़ के रो रहा था। मेरी इज्जत का फालूदा बना दिया तूने। अगर आइंदा तूने ऐसी नीच हरकत की तो मैं अपना बोरिया बिस्तर समेट कर आज ही अपने मायके चली जाऊंगी। अबे ओ लंबी जबान वाली, 5 रुपए बचाए हैं तभी तो तेरा ये 4.5 फुट का शरीर पल रहा है। और जाना अपने मायके, वहाँ तेरे बाप के घर में तो चूहे भी भूख से अनशन पे बैठे हैं। मेरी इज्जत की चिंता मत कर, तू अपनी तोंद की फिक्र कर। आ गया मेरा पियक्कड़ आदमी, आज फिर नाली में लेट के आया है क्या? मुंह से ऐसी बदबू आ रही है जैसे गटर का ढक्कन खुल गया हो। चुप कर ओ चुड़ैल, आज मैं बहुत खुश हूँ, दोस्तों ने पार्टी दी थी। तू क्या जाने खुशी क्या होती है? तूने तो मेरी जिंदगी को शमशान घाट बना दिया है रे। छी, तेरी खुशी तो उस बोतल में बंद है। जा उसी बोतल से शादी कर ले, कम से कम वो तेरी तरह बकबक तो नहीं करेगी। और सुन, आज रात बिस्तर नीचे लगेगा, ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो लात मार के बालकनी से नीचे गिरा दूंगी। ओए पूजा, अपनी औकात में रह, ये घर मेरा है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ लेटूं। तू ज्यादा बोलेगी तुझे ही बोरी में बंद करके OLX पे बेच दूंगा। पुरानी नागिन मुफ्त में ले जाओ बोलूंगा। ओए फटीचर,
मोहल्ले की सारी औरतें पार्लर जाके चमक रही हैं और मैं यहाँ घर की कालिक पोत रही हूँ। शर्म नहीं आती है? अपनी इस अप्सरा जैसी बीवी को कंगाली में रखने में जल्दी से 2000 निकाल, वरना आज तेरी ये काली बनियान मैं बीच चौराहे पे जला दूंगी, समझा? फटीचर की औलाद। अबे ओ सफेदी की चमकान, तू पार्लर जाए या पेंट की दुकान पे, इस थोबड़े का कुछ नहीं हो सकता। शक्ल देख के तो मेकअप भी डर के मारे उतर जाएगा। पैसे मांगने की जगह जाके चूल्हा फूक, वरना इसी चिमटे से तेरी नाक टेढ़ी कर दूंगा मैं। ओए भूखड़, मेहमानों के सामने अपनी ये गंदी आदतें बंद रख। ये बिस्किट उनके लिए हैं, तेरे जैसों के लिए नहीं। अगर तूने प्लेट को हाथ भी लगाया तो मेहमानों के जाते ही बेलन से तेरी ऐसी सुताई करूंगी कि तू अपनी अगली 7 पुश्ते भूल जाएगा। अबे ओ ड्रामेबाज, 2 बिस्कुट रख के तू ऐसे रौब झाड़ रही है जैसे 56 भोग खिला रही हो। बेचारे मेहमान भी तुझे देख के भाग जाएंगे। कम से कम चाय में चीनी तो डाल देती, फीकी चाय पी के उनका गला ही बैठ गया होगा। बड़ी आई महारानी विक्टोरिया। कंजूस की दुकान, तूने मेरा फोन क्यों काटा रे? तुझे क्या लगा मैं चुप बैठूंगी? यहाँ बिजली वाले ने घर की बत्ती काट दी है। अरे धीरे बोल मेरी माँ, धीरे बोल। मेरे पीछे बॉस खड़ा है स्पीकर पे। तू मेरी नौकरी खाएगी क्या? मैंने सुबह ही बिल भरा था, सर्वर डाउन होगा। अरे घमंडी, बस बहुत हो गया। अब तेरा आज फैसला होकर रहेगा। मैं अपना बैग पैक कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ अपने बापू के घर। अब यहीं सड़ना तुम, अपनी काली चाय और जली रोटियों के साथ। हे भगवान, क्या आज सच में दिवाली है? तू रुक, मैं अभी बैंड बाजा बुक करता हूँ। टैक्सी क्या? तुझे छोड़ने तो मैं खुद कंधे के बिठा के जाऊंगा, ताकि रास्ते में तू भाग न जाए। हंसले कर्म जले, जब शाम को घर आएगा और अंधेरा मिलेगा ना, तब पता चलेगा मेरी अहमियत तुझे। तब समझ आए जब खुद झाड़ू लगाएगा और खुद बर्तन मांजेगा, तब मुझे याद करेगा रे घमंडी साला। अरे पगली, वो अंधेरा नहीं, मेरे जीवन का सवेरा होगा। तू जा तो सही, मैं गंगा जल छिड़क के घर का शुद्धिकरण करवाऊंगा। अब जल्दी बैठ गाड़ी में, मेरा मूड बदलने से पहले, नहीं तो पैदल ही जाना पड़ेगा तुझे। आराम से चला ले रे, इतनी स्पीड में क्यों भगा रहा है? मुझे मारने का प्लान है क्या? ए घमंडी, अगर मुझे एक खरोच भी आई ना तो मेरे बापू तुझे छोड़ेंगे नहीं। धीरे चला साला। अरे स्पीड इसलिए है कि कहीं तेरा मन न बदल जाए। रिटर्न पॉलिसी नहीं है मेरे पास। एक बार गेट पे छोड़ा, फिर मैं यू टर्न ऐसा मारूंगा कि धुआं भी नहीं दिखेगा तुझे। उतार मेरा बैग साला। और सुन, अब मुझे लेने मत आना जब तक नाक रगड़ के माफी नहीं मांगेगा। मैं तेरे जैसे घमंडी के घर वापस कदम नहीं रखूंगी। हे देवी, तू चिंता मत कर, मैं तो क्या, मेरी परछाई भी अब इस गली में नहीं आएगी। जा जी ले अपनी जिंदगी। बापूजी, आपका पार्सल डिलीवर कर दिया है, वारंटी खत्म हो चुकी है। अब नो रिटर्न नो एक्सचेंज, संभालो अपनी आफत को। जय श्री राम। ओए मिस्टर भिखारी, आई एम अ वेरी हाई क्लास लेडी नाउ। मुझे तुम्हारी ये देसी सड़ी हुई सब्जी और पुरानी रोटी बिल्कुल सूट नहीं करती। आई वांट पिज्जा एंड बर्गर विद एक्स्ट्रा चीज। तुम जैसे गवार के साथ शादी कर करके मेरा तो सारा स्टेटस ही मिट्टी में मिल गया है। वेरी वेरी सैड लाइफ। अबे ओ अंग्रेज की औलाद, अंग्रेजी के 4 शब्द क्या सीख लिए? तू तो खुद को महारानी एलिजाबेथ समझने लगी है। पिज्जा खाएगी तू? जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और पेट में भूख से चूहे दौड़ रहे हैं। चुपचाप ये सूखी रोटी अचार के साथ ठूस ले, वरना कल से वो भी नहीं मिलेगी। ओए घमंडी, तू तो किसी काम का नहीं है, पर ये वीडियो देखने वाले लोग बहुत अच्छे हैं। अगर आप सबको हमारा ये देसी तड़का और जबरदस्त लड़ाई पसंद आई हो, तो जल्दी से चैनल फनी AI दिवेश को सब्सक्राइब करो और लाइक ठोक दो।